हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे, क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग हमारा चैप्टर एमएसएमई एंड एंटरप्रेन्योरशिप उसके लास्ट टॉपिक पर है। ठीक, अब तक हम पढ़ चुके एमएसएमईज क्या हैं, एमएसएमई की प्रॉब्लम्स क्या हैं, एमएसएमई का रोल क्या है। इन उसके बाद हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पढ़ चुके, एनएसआईसी और डीआईसी का रोल पढ़ चुके। ये सारे टॉपिक्स आपको प्रीवियस क्लासेस में मिल जाएंगे, करेक्ट। और प्रीवियस क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएंगे और आप प्लेलिस्ट को एक बार आप सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको आराम से सारे टॉपिक्स एक जगह मिलेंगे। आज जो हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, या आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। लेकिन देखिए, कोई भी चीज देखना या सुनना वो एक अलग बात होती है, और फिर उसको एग्जाम में लिख कर आना, उसको एग्जाम ओरिएंटेड बनाकर लिख कर आना, वो एक दूसरी बात होती है। ठीक, तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो बड़ा अच्छा टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक, और यहीं से आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसे हम कहते हैं आईपीआर। ये आपके सामने जो आपको ये लोगो दिखाई दे रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपका सबसे फेवरेट, ठीक है। ये आपके बचपन में बहुत फेवरेट था, डिज्नी, एप्पल आपकी यंग एज में बहुत फेमस। जब आप मेरी एज में आ जाएंगे तो आपको आईसीआईसीआई बैंक, ऐसे लोगो बड़े अच्छे लगने लगेंगे। ठीक, इनमें अकाउंट क्रेडिट होती है और अच्छी लगने लगेगी। ठीक, फिर आपको कभी मैकडोनल्ड्स भी बहुत अच्छा लगा होगा, फिर आपको एडिडास भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जस्ट एग्जांपल्स दिए कि इन ऐसे लोगों के, कि इस ऐसे ब्रांड नेम्स के, जो आप देखें कि जिनकी अपनी वैल्यू, मतलब इस एक डिज्नी की वैल्यू, एक इस एप्पल की वैल्यू करोड़ ऑफ रुपीज में है। इनके नाम इतने फेमस हैं, तो आप सोचिए कि ये नाम क्या कोई दूसरा यूज कर सकता है? क्या मैं अपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर एप्पल का लोगो यूज कर सकता हूं? क्या मैं यहाँ पर डिज्नी का लोगो अपने किसी कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकता हूँ? मैं किसी और चीज के ऊपर डिज्नी लगाकर बेच सकता हूँ? तो आपको भी समझ में आता होगा कि सर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, करेक्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं इन सबको एक लीगल प्रोटेक्शन मिली हुई है। इन्हें कहीं ना कहीं किसी ने अपने नाम में क्या करा रखा है, रजिस्टर्ड करा रखा है। इसलिए ये भी एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की भी कीमत है, करोड़ों रुपए में इनकी कीमत है, करेक्ट। तो इसलिए हमें समझना है कि इस चैप्टर के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को समझना क्यों जरूरी है। क्योंकि जैसे सपोज करिए कि आप या मैं, मान लीजिए मैं हूं या आप है, कोई भी है, हम एक नया बिजनेस शुरू करते हैं, हम एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, हम अपने प्रोडक्ट का नाम रखते हैं। तो हमारा ये सब्जेक्ट कहता है कि भैया समझदारी दिखाओ, और जो भी अपने प्रोडक्ट का नाम रखो, जो भी अपने बिजनेस का नाम रखो, उसको हैंड टू हैंड क्या कराओ, रजिस्टर्ड कराओ गवर्नमेंट के पास जाकर। अगर आप उसे रजिस्टर्ड करा लोगे तो वो तुम्हारी प्रॉपर्टी बन गई, वो तुम्हारा बन गया। क्लियर? अब उसे कोई अनऑथोराइज यूज नहीं कर सकता। क्लियर? तो जो चीज तुम्हारी मेहनत की है, जो तुमने खुद बनाई है, तो क्यों ना उसका राइट भी अपने पास रखा जाए कि अगर किसी और को लेना हो तो वो आपको पैसे दे और आपसे वो चीज खरीदे। क्लियर? तो इसी की बात होती है हमारे इस चैप्टर में। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको याद दिलाऊंगा। यहाँ पर कुछ ब्लिंक हो रहा है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास टाइमली थोड़ी सी नोटिफिकेशंस आए और हमें थोड़ा एनकरेजमेंट मिले कि हाँ भाई, जिन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों को वो चीज मिल भी रही है, करेक्ट। वो बच्चों से देख भी पा रहे हैं, मिस नहीं हो रही उनसे। अदरवाइज मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जो बहुत ही नया है इस फील्ड में, उसको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे लगता है आप जैसे यंगस्टर्स तो बहुत जल्दी कर लेते होंगे हर काम। मुझे बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में, तो मैं तो बहुत सीख रहा हूँ और बहुत टाइम से सीख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे भी सीखना चाहिए और सीखना चाहिए। तो आप लोग अगर कुछ सजेशंस भी हो तो प्लीज़ दीजिएगा। कोई भी चीज़ जो और बेटर की जा सकती हो उसके लिए भी बताइएगा। कुछ हम आपको सिखा रहे हैं, कुछ आप हमें सिखा दीजिएगा। तो देखिए जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, इंसान के दिमाग की क्रिएशन। ठीक,
अब आपके और हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। कोई इन्वेंशन हो सकती है, आपने कोई चीज इन्वेंट कर ली, आविष्कार कर लिया किसी चीज का। कोई लिटरेरी, लिटरेरी मतलब कोई पढ़ाई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, आपने कोई लिख दिया, कोई पोयम लिख दी, किसी को देखकर तुम्हारे दिल में कोई ख्याल आ गया और तुमने वो लिख दिया, करेक्ट। आर्टिस्टिक वर्क, कोई पेंटिंग बना दी, ठीक, कोई सिंबल बना दिया, कोई नाम आपने रख लिया, कोई इमेज है। अब आप देखते होगे गूगल इमेजेस पे भी जब आप इमेजेस देखते हो वहां पर, तो किसी किसी इमेज के ऊपर लिखा हुआ होता है लाइसेंसेबल, करेक्ट, लिखा होता है, अब ध्यान से देखना, लाइसेंसेबल लिखा होता है। दैट मीन्स वो इमेज भी किसी पर्सन ने अपने नाम में क्या करा रखी है, रजिस्टर। ऑल्दो हम उसका पर्सनल यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर वो कहीं पकड़े जाए तो हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है। इमेजेस एंड डिजाइन्स यूज्ड इन द बिजनेस, तो कोई भी चीज जो आप कोई आप लिख लें, कोई चीज बना लें, डिजाइन बना लें, कोई पेंटिंग बना लें, कोई लोगो बना ले, कोई साइन बना ले, इवन कोई रेसिपी बना ले, फॉर्मूला बना ले। आपकी मिठाई की दुकान है, आप कोई मिठाई बनाते हैं, आप जैसी मिठाई कोई नहीं बनाता, उसका फॉर्मूला, उसकी रेसिपी आप अपने नाम में रजिस्टर्ड करा लीजिए, करेक्ट। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हम रजिस्टर्ड करा सकते हैं अपने नाम में, और उसी को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है हमारे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और एक होता है हमारा कॉपीराइट्स। तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आती हैं आपकी इन्वेंशंस, ठीक, अगर आपने कोई चीज इन्वेंट करी है। ट्रेडमार्क, जैसे आप अपने प्रोडक्ट के नाम का एक सिंबल टाइप कुछ बना लें, ट्रेडमार्क। कोई आपने कोई डिजाइन बना लिया है किसी चीज का, आप देखिए डिजाइन की कितनी कीमत होती होगी, एक कार दूसरी कार के जैसी कभी नहीं होती। तो एक कार का जो डिजाइन बनता होगा वो उसका डिजाइनर अपने नाम में रजिस्टर्ड कराता होगा, या कंपनी अपने नाम में रजिस्टर्ड कराती होगी, ताकि कोई दूसरा उसे कॉपी ना कर पाए। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे आपने देखा होगा आगरा का मशहूर पेठा, ठीक है, मेरठ की कैंची, बरेली की बर्फी, मुझे नहीं पता बरेली की बर्फी अच्छी होती है कि नहीं, लेकिन हाँ मूवी आई थी बरेली की बर्फी। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होती है, करेक्ट, कि किसी ज्योग्राफिकल एरिया से रिलेटेड किसी चीज को बना दिया जाए, करेक्ट। अब आप देखिए मेरठ की कैंची, या सपोज करिए ऐसी कोई चीज, पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पानीपत का अचार, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो उसके एरिया के नाम से बड़ी फेमस होती हैं, तो उन्हें भी आप अपने नाम में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। कॉपीराइट्स होता है लिटरेरी वर्क का या किसी आर्टिस्टिक वर्क का, जैसे मैंने कुछ लिख दिया, मैंने कोई कविता लिख दी, मैंने कोई सॉन्ग लिख दिया, ठीक है। अब तुम देखते हो वो हनी सिंह और बादशाह आपस में लड़ते रहते हैं, कहते हैं उसने गाना लिखा था, उसने गाना लिखा था, चलता रहता है कुछ ना कुछ इनका। तो वो कहीं ना कहीं क्या है कि किसी एक पर्सन ने अपने नाम में रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो दूसरा उसके ऊपर ब्लेम लगा रहा है। ऐसे ही कोई आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, कोई नॉवल, पोयम, प्ले, फिल्म, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, कुछ भी हो सकता है जो आपको लगता है कि मैंने स्पेशलिटी अपने लिए बनाया था, या ये मेरी स्पेशल क्रिएशन है जो दुनिया से अलग है और कोई दूसरा उसको यूज ना करे, तो दैट कैन बी रजिस्टर्ड इन योर नेम। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। अब मेरा सवाल यहां पर आता है कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आईपीआर हम क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है भाई, इन ये जो हम बना रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको तीन वर्ड इसके लिए याद रखने, बड़े ही अच्छे से वर्ड है, मैंने आपकी एनसीईआरटी में से क्रक्स निकाला कि तीन चीजें हैं कि अगर मैं कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाऊं। जैसे आप इस टाइम देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक स्क्रीन चल रही है, एक पीपीटी चल रही है, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रही है। यहां आप देख पा रहे होंगे मेरा नेम लिखा हुआ है सुमित ग्रोवर, ऑल्दो ये रजिस्टर्ड नहीं है, ऑल्दो ये रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन मैं अगर चाहूं तो इसको रजिस्टर्ड करा सकता हूं, फिर मेरे अलावा इसको कोई और यूज नहीं कर सकता। बिकॉज ये क्या है, ये भी जो आपके सामने ये भी एक लिटरेरी वर्क है, मैं चाहूं तो इसको भी रजिस्टर्ड करा सकता हूं कि कोई इसको जो है अनऑथोराइज यूज ना करे, करेक्ट। तो अब उसे इसलिए जो है रजिस्टर्ड कराना जरूरी है कि इट एनकरेजेस, ये मोटिवेशन देता है आपको, एनकरेज करता है कि भाई अब ये जो चीज है ये मेरी है, ये जो बना रहा हूं ये मैं अपने नाम से बना रहा हूं, इस पे मेरा नाम चलेगा, कहीं पैकिंग पे मेरा नाम आएगा, कहीं किसी प्रोडक्ट पे मेरा नाम आएगा। दूसरा इंसेंटिवसाइज, यानी कि इसका आपको इंसेंटिव मिलता है, आपको इसका पैसा भी मिलता है, करेक्ट, इसका पैसा भी मिलता है, करेक्ट, तो इंसेंटिव मिलता है, इससे पैसा मिलता है।
कल को आप सोचो कि मैकडोनल्ड्स का नाम अगर कोई और यूज करने लगे तो मैकडोनल्ड्स उससे कितने पैसे लेगा, मैकडोनल्ड्स उससे बहुत सारे पैसे लेगा, तब अपना नाम उसको यूज करने के लिए देगा। और तीसरा आता है रिकॉग्निशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है रिकॉग्निशन। आपके नाम की, आपके सिंबल की, आपके ब्रांड नेम की एक पहचान बनती है। तो देखिए तीन बातें हैं, और अगर आपने ये तीन बातें लिख दी तो योर टीचर विल बी वेरी वेरी हैप्पी। एनकरेज, इंसेंटिसाइजेस एंड रिकॉग्निशन। तो तीन चीजें हैं EIR, ये अगर आप याद रख लें तो मजा आ जाएगा, और ऐसे ही अगर आप लिख कर आए तो मजा आएगा। देखिए तो इट एनकरेज क्रिएशन, भाई जब मेरी एक चीज फेमस हो जाएगी तो मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा कि मैं भाई कोई बढ़िया काम और करूंगा, मैं कुछ ऐसी चीज बनाऊं जिसपे मेरा नाम आए तो मजा आ जाए देख के। उसके बाद इससे इंसेंटिव मिलता है, भैया पैसे भी मिलते हैं। और लास्ट में उससे जो राइटर है, अब आप सोचो मैं बहुत मेहनत करके कोई आर्टिकल लिखूं, मैं बहुत मेहनत करके पोएम लिखूं, एक सॉन्ग लिखूं, एक पिक्चर बनाऊं, एक फिल्म बनाऊं, और उसका क्रेडिट कोई और ले जाए तो मुझे कितना बुरा लगेगा। तो कई बार ऐसा होता है, हम ये नहीं चाहते कि हमें पैसा मिले, लेकिन हमें ये लगता है कि जब हमारा हमने करा है काम तो हमारे नाम का क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। तो ये इसका रीजन होता है, इसीलिए हमें जो आपका जो IPR है उसको रजिस्टर्ड कराना चाहिए। अब इसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, इन पर मोस्टली आपको MCQs मिलेंगे। करेक्ट। कॉपीराइट क्या होता है? तो कॉपीराइट एक राइट होता है कि जिससे आपकी कोई चीज कोई दूसरा पर्सन कॉपी ना कर पाए। करेक्ट। तो जब कोई आपका लिटरेरी वर्क होता है, कोई ऑथर वगैरह होता है, तो वो क्या बनाता है, क्या लेता है, अपना कॉपीराइट लेता है। करेक्ट। उसके बाद कॉपीराइट किस किस के लिए बनता है, देखो जरा ध्यान से। जो कॉपीराइट बनते हैं आर्टिस्टिक वर्क, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, इनके भी आप कॉपीराइट ले सकते हो। या कोई ड्रामेटिक वर्क है, सपोज करिए डांस है, कोई मीम्स है, कोई स्क्रीन प्ले है, कोई म्यूजिकल वर्क है, इस काम को भी आप अपने नाम में रजिस्टर्ड करा सकते हो। तो मेरा तो ऐसा मेरा मन है कि मैं अपने नाम को, इसको जो आपको लोगो दिख रहा है, मैं इसको जल्दी रजिस्टर्ड कराऊंगा। और आप भी कुछ ना कुछ ऐसा बनाओ जिसे आप अपने नाम में रजिस्टर्ड कराओ। कोई ऐसी चीज बनाओ, कोई अपना नेम, लोगो, सिंबल ही कुछ करा लो जो आप सोचते हो कि फ्यूचर में चलकर मैं जब अपना बिजनेस खोलूंगा तो उस बिजनेस का नाम ये रखूंगा, तो उस नाम को ही रजिस्टर्ड करा लो। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पता चलेगा, कैसे रजिस्टर्ड कराते हैं, और एक एक चीज आपके नाम में रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो इन फ्यूचर आप उसको यूज भी कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? अ ट्रेडमार्क इज एनी वर्ड, नेम और सिंबल और देयर कॉम्बिनेशन that let us identify the goods made by individual company और organization। कॉपीराइट तो होता है डू नॉट कॉपी, कि मेरे प्रोडक्ट को कॉपी नहीं करना, और ये होता है कि जिससे मेरा प्रोडक्ट दूसरे से थोड़ा अलग दिखाई दे। करेक्ट। जैसे आप देखिए मैकडोनल्ड्स का जो M है, कुछ है थोड़ी इसके अंदर, एक सिंपल सा M ही तो है, लेकिन इसको प्रेजेंट इस तरीके से करा गया है कि बिल्कुल अलग दिखाई देता है। डिज्नी का डिज्नी है, ऐसे लिखा हुआ होता है कि अलग से पहचान में आता है, दूसरों से अलग मेरे प्रोडक्ट को करे, उसे हम कहते हैं ट्रेडमार्क। करेक्ट। अच्छा, आप में से अगर कभी किसी का मन करे तो ये मैंने नीचे वेबसाइट का एड्रेस दिया है जहां पर आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, www.ipindia.nic.in। करेक्ट। IP मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अगर आप लेना चाहें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बाद में आप देख भी सकते हैं कि इससे कैसे हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। चलिए आगे आते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया किसी किसी जगह की कुछ चीजें बहुत फेमस होती हैं, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI इज प्राइमरली एन इंडिकेशन विच आइडेंटिफाई एग्रीकल्चर, नेचुरल, कि भाई कोई एग्रीकल्चर चीज है तो वो कहाँ बनी हुई है। ठीक। जैसे केरला के स्पाइसेस बड़े मशहूर हैं, मेरठ की कैंची बड़ी मशहूर है, तो ऐसी चीजों को हम रिकॉग्नाइज कराने के लिए ये सब काम करते हैं। जैसे कि देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं, आप देखिएगा सामने। जैसे दार्जिलिंग की चाय मशहूर होती है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि दार्जिलिंग में खराब चाय नहीं आती, या दार्जिलिंग के अलावा और कहीं अच्छी चाय नहीं होती होगी, लेकिन दार्जिलिंग टी ये इंडिया का फेमस GI है। उसके बाद अल्फांसो आम, उसके बाद बनारसी सिल्क, बनारस का सिल्क। अब हो सकता है सिल्क की फैक्ट्री तो मैं कहीं भी लगा लूं, दिल्ली में लगा लूं तो वो भी अच्छा बन जाएगा अगर मैं सही से बनाऊंगा तो, लेकिन फेमस है कि बनारसी सिल्क, बनारसी साड़ी। उसकी तरह ही आप देखो मालाबार पेपर, मालाबार एक जगह, वहां का काली मिर्च, स्पाइसेस बड़े फेमस है। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज के साथ एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो वहां तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आप देखिए स्विस वॉचेस, स्विट्जरलैंड की बनी हुई घड़ियां, इन कंपैरिजन टू कंप्लीट वर्ल्ड स्विट्जरलैंड की वॉचेस सबसे ज्यादा मशहूर होती हैं।
आप कोई टेक्नोलॉजी की कोई चीज खरीदते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, अगर वो मेड इन जापान है तो आपको बड़ा वो होगा, यार जापान की चीज है, बहुत बढ़िया होगी। और अगर उस पर लिखा मेड इन चाइना, तो बेकार है यार, ये तो कभी भी खराब हो जाएगी। करेक्ट, ये एक अप्रोच बन जाती है लोगों की। तो आप देखिए कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। आजकल आप जब चीज खरीदते हैं उस पर लिखा होता है मेड इन इंडिया, तो आपको पता लगता है हाँ भाई मेरे देश की बनी हुई चीज है। क्लियर। तो इस तरीके से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। फिर पेटेंट होता है आपका। पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट विच प्रोवाइड द एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सक्लूड अदर्स। सिंपल है कि सपोज करिए मेरे पास कोई चीज है, मैंने उसका पेटेंट ले लिया, ठीक, अब उसको यूज करने का एक्सक्लूसिव राइट मेरे ही पास है। करेक्ट। अपने नाम में उसको रजिस्टर्ड कराया, उसका पेटेंट ले लिया, वो मैं पेटेंट अब दूसरों को बेच सकता हूं यूज करने के लिए। करेक्ट। एक राइट मैंने अपने नाम में ले लिया, उसको हम बोलते हैं पेटेंट, ताकि दूसरे उसको यूज ना कर पाए। ठीक है, कि जी इस पे मेरा पेटेंट है। जैसे गाड़ियों के जो डिजाइन होते हैं मोस्टली उनका पेटेंट लिया जाता है कि कोई उसको दूसरा यूज ना कर पाए। करेक्ट। तो पेटेंट, ये लगभग सब सिमिलर चीजें हैं, लेकिन ये है कि टेक्निकली इन सबके थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं। द पर्पस ऑफ पेटेंट इज टू एनकरेज इनोवेशन। जैसे कि सपोज करिए कि आप एक साइंटिस्ट हैं, आपने कोई चीज इन्वेंट कर ली, उसका पेटेंट आपने अपने नाम में ले लिया। अब कोई दूसरा आपकी मर्जी के बिना उसे नहीं बना सकता, उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। तो आप फिर उसको अपना पेटेंट राइट सेल करते हैं, उसके बदले आपको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। क्लियर। तो दूसरों को एक्सक्लूड करने के लिए अगला आता है डिजाइन्स। आप देखिए बहुत सारी चीजों के डिजाइन्स होते हैं, वो भी रजिस्टर्ड होते हैं। मैंने यहाँ पर एक कोका कोला का एग्जाम्पल दिया। देखिए कोका कोला कैसे शुरू हुआ था और कैसे हुआ, लेकिन कोका कोला ने जब भी अपना डिजाइन चेंज करा होगा उसको रजिस्टर्ड कराया होगा, ताकि अब कोका कोला की बॉटल जैसी कोई दूसरी बॉटल नहीं होती, दूसरा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। और आप देखिए डिजाइन्स की ही कितनी इंपॉर्टेंस है। कभी कभी तो हम डिजाइन देखकर प्रोडक्ट खरीद के ले आते हैं, या हम उसके डिजाइन से पहचानते हैं हाँ भाई ये तो वो वाला प्रोडक्ट है। क्लियर। तो लोग आजकल डिजाइन में बहुत इनोवेशन करते हैं। तो डिजाइन में कोई शेप पैटर्न कुछ भी हो सकता है, मटेरियल, उससे कुछ भी आप बनाकर दिखा सकते हैं जो कि आई कैचिंग हो, जिसपे लोगों का ध्यान जाता हो। करेक्ट। तो आजकल डिजाइन्स की बहुत होड़ लगी हुई है। उसके बाद अगला आता है प्लांट की वैरायटी। इसमें क्या होता है कि प्लांट वैरायटी वो होती है जो आप पौधे देखते हैं, जो पौधे बनाते हैं, जो पौधे नेचुरल होते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप समझते हैं आजकल बहुत सारी चीजें जेनेटिकली मॉडिफाइड होती हैं। तो प्लांट की वैरायटी। करेक्ट। तो प्लांट की वैरायटी आपने अगर कोई बनाई है तो वो भी आप अपने नाम में रजिस्टर्ड करा सकते हैं, ताकि उसका यूज आपके पूछे बिना कोई और ना कर पाए। क्लियर है। आई होप यहां तक की बात डन है आपको। ये हमारी आज की लास्ट क्लास थी इस चैप्टर से रिलेटेड। क्लियर। इसके अंदर मैंने आपको सारे नोट्स एक्सप्लेन करे, पूरा चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन करा। ये भी मैंने आपको बताया सारी क्लासेस में कि भाई कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं और कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं। क्लियर। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब जो भी मैंने आपको पढ़ाया है सारी क्लासेस में, अगर आप चाहें तो उसके नोट्स जो हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक है। तो जो मैंने आपको यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी है, इसका सेम आपको मिल जाएगा उन नोट्स के अंदर। तो आप चाहें तो वहां से भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप सपोज करिए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज में और चीजें पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। करेक्ट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए, चाहे अकाउंट्स हो, इको हो, बीएसटी हो। क्योंकि मैं तीनों ही सब्जेक्ट टीच करता हूँ और तीनों में मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं अपने यहाँ पर बच्चों को फिजिकली पढ़ाता हूँ, मैं वैसे ही बच्चों को जो है यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा पाऊँ और बच्चे थोड़ा और अच्छा को सीख पाएँ। ठीक है। मेरी वो वाली हैबिट नहीं है कि मैं एक ही बार में आपको सारी चीज़ें करा दूं, क्योंकि क्लास में भी इम्पॉसिबल है कि एक ही क्लास के अंदर सब कुछ करा देना। हाँ, लेकिन आप लोग बहुत टेक सेवी हैं आजकल, आप जल्दी जल्दी देख सकते हैं क्लासेस, सब कुछ कर सकते हैं, अपने टॉपिक्स मार्क कर सकते हैं कि भाई किसको हमें दोबारा करना है, किसको नहीं करना। ठीक है। तो हेल्प मिल जाती है काफ़ी। ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगली क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से।